देखो क्वेश्चन कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्तर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, हमने मान लिया, देखो इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहे हैं। माना ऋतु की स्तर जल में चाल x है। माना ऋतु के स्तर जल में तैरने की गति लिखो, चाल मत, गति x है। x किलोमीटर लिख देना, x लिखना गलत है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब वो कह रहा है तथा धारा की चाल। हमने धारा की चाल y मान ली। क्यों y मान ली? क्योंकि ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हमने और क्या माना? धारा की चाल बाई किलोमीटर तथा धारा की चाल या धारा की गति। जब यहां गति लिखा है तो इस यहां पर भी गति लिखो। गति कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई होगी। अभी हमने कुछ नहीं किया है। ऋतु स्थिर जल में तैरती है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, बहुत पहले पढ़ाया जाता था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये चीज बहुत पहले आपने सीखा होगा। अब वो क्या कह रहा है? चाल आपने क्या मानी है? चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? ऋतु की तैरने की चाल। तो यहां क्या लिखोगे? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना प्रश्नानुसार ATQ। देखो भाई, ऋतु तैर रही है तो धारा भी तैर रही है, तो क्या होगा? x प्लस y। और क्या कितना समय लेती है? ये क्या होगी? चाल गुणा समय। समय कितना लेती है? लेती है 2 घंटे, तो 2 से मल्टीप्लाई। जाती कितना है, यानी दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। आपने 20 किलोमीटर लिख दिया। आप जानते हो अगर जो चीज यहां पे मल्टीप्लाई कर रही है यहां ले जाओगे तो वो डिवाइड करेगी। इससे आपने काट दिया, यहां हो गया 10। यहां हम दिस इंप्लाइड दैट का चिन्ह लगाते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, इसी इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धारा के विपरीत जब तैरेगा तो चाल तो माइनस में जाएगी। किसकी? धारा की। तब हमने अगेन या प्रश्न पुनः बोल सकते हो x माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों हो गई? तैरने वाली ऋतु है वो तो इधर को जोर लगा रही है, धारा इधर को जोर लगा रही है, अपोजिट साइड, इसलिए माइनस हो गई। तब वो कितनी? 2 घंटे में केवल कितना चलती है? 2 घंटा क्या है? समय है। तो कितना तैर जाती है? 4 किलोमीटर। आपने 4 लिख लिया। आप जानते हो जो चीज यहां मल्टीप्लाई करती है वो यहां जाके डिवाइड करेगी, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दिस इंप्लाइड दैट x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 2, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आपने कहा ठीक है। अब हमने क्या काम किया? यहां
से हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं, यहां तक आ रहा होगा बेटा। अब हमने क्या काम किया, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं तो x बराबर करेंगे तो 2 प्लस वाई करेंगे। यहां लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और 1 से बनाते तो 1 से बना लेता, ये जरूरी नहीं कि 1 से बनाए या 2 से। हाँ इतना याद रहे, जिससे आप बना रहे हो उसमें पुट मत कर देना। तो x बराबर क्या आया, 2 प्लस वाई, क्योंकि इधर माइनस की वाई उधर जाके प्लस की वाई होगी। अब ये x है मेरे बच्चे, x का मान कितना आया, 2 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां तक आ रहा ना, देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर on putting the value of x in equation number first, x प्लस वाई है मेरे बच्चे, तो यहां x की जगह हम x ना रख के 2 प्लस वाई रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये x का मान है। तो 2 प्लस वाई प्लस ये वाली वाई बराबर 10। अब ये वाई बाई 2y और 10 माइनस 2, इट मीन्स 2y बराबर 8। इससे काटोगे तो 4, y बराबर क्या आया 4, 4 क्या आया किलोमीटर पर आर। और 4 किलोमीटर पर आर क्या है, ये आपको पता है, आपने धारा की गति, धारा की चाल मानी थी बाई, तो धारा की चाल कितनी निकली, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब आप क्या करोगे, यहां रख देते हैं, ठीक है, यहां पर, यहां जगह है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर on putting the value of y in इक्वेशन नंबर 3, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर 2 प्लस y की जगह पे आया 4, तो x बराबर क्या आया 6, 6 क्या आया किलोमीटर पर आर। यूनिट जरूर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु की तैरने की गति जो है x है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऋतु की तैरने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तुम लाइक नहीं करते हो, समझ में जो सवाल आता जाए लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। एक सवाल समझ में आए 1 बार शेयर कर दो, 2 सवाल समझ में आए 2 बार शेयर कर दो। लाइक केवल 1 ही बार करना, 2 बार करोगे तो वो ना लाइक रहेगा, कुछ भी ना रहेगा। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। देखिए हमारी मेहनत किस दिन रंग लाएगी ये तो नहीं कह सकते। यदि आपने मेहनत से पढ़ लिया तो आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। यूट्यूब से किस दिन हमें खजाना मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग सक्सेस जरूर होंगे। इस तरह के सवाल फंसते हैं वही सवाल हम लेके आ रहे हैं, बाकी आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आप मनोबल को तोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए मजा नहीं आता है। कभी कभी बीच में मन करता है कि छोड़ दें। अच्छा अब एक सवाल ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो हमने माना भिन्न, इंक डालो, माना भिन्न x अपॉन बाई है। भैया x अपॉन बाई है, आप सबको पता है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो अंश होता है वो ही न्यूमरेटर होता है,
जो हर होता है वही डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितनी हो जाती है 1/3 जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ यानी प्रश्नानुसार, ATQ हम क्यों लिखते हैं? ATQ हम इसलिए लिखते हैं ताकि